Hello, good morning, students. So let's start the new session with a new chapter. And this chapter is completely memory-based chapter. And two questions are coming from this chapter, expected questions. One question is coming on the biodiversity level, and another question will comes from conservation level. So today's session, we are discussing बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में दो कॉन्सेप्ट को हमको अंडरस्टैंड करना है। पहले हाफ चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी को कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितना है, और स्पेसीज अगर मान लीजिए किसी का नंबर कम है या ज़्यादा है तो उसको हम कंजर्व कैसे करेंगे। इस दोनों कॉन्सेप्ट को हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पहले हम बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट एक्चुअली द बायोडाइवर्सिटी क्या है। Some introductory part we are already understood in the living world chapter of first year के the living world में कुछ बायोडाइवर्सिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया वहां पे कि व्हाट एक्चुअली द बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितना है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, थोड़ा सा इंसाइट ने दिया है। बट यहाँ पे इस केस में हम इसको डिटेल में नंबर वाइज चेक करेंगे कि कितना बायोडाइवर्सिटी लिविंग स्पेसीज का होगा। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या है, देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही होता है। देखिए आप किसी मार्केट में चले जाते हैं या किसी मान लीजिए शॉप में चले जाते हैं, जैसे कि क्लोथ शॉप है, अब कपड़ों की दुकान में आप चले जाएंगे तो वैरायटीज ऑफ क्लोथ आपको मिलेंगे। जैसे आप मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर क्लोथ को सर्च कर रहे हैं, जैसे शर्ट को आप मान लीजिए कि सर्च कर रहे हैं, तो शर्ट आपको जीन्स में मिलेगा, कॉटन में मिलेगा, या पॉलिस्टर में मिलेगा, या नाइलॉन में मिलेगा, या जैकेट के शेप में मिलेगा। तो अलग अलग वैरायटीज आपको क्लोथ में मिलेंगे। ठीक उसी तरह से अगर आप किसी जंगल में चले जाते हैं, किसी फॉरेस्ट में चले जाते हैं, तो वहां पे हमको लिविंग बींग्स की वैरायटीज मिलती है, डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज मिलती है। जब वैरायटीज लिविंग बींग्स के अंदर आ गई, देन वी आर यूजिंग द वर्ड बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है, देखिए बायोडाइवर्सिटी मींस वैरायटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैरायटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वैरायटी है उस वैरायटी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। और ये जो बायोडाइवर्सिटी की वैरायटी होगी ना, ये वैरायटी कहां तक देखने को मिलती है? वैरायटी इज सीन, बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी सीन इन द स्पेसीज लेवल। एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज में हम अगर कंपेयर करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इक्वली सेम कंपेयर टू वन स्पेसीज टू अनदर स्पेसीज। एक स्पेसीज से जब दूसरे स्पेसीज को हम कंपेयर करते हैं तो वी आर नॉट सेम, जिसकी वजह से हमको डाइवर्सिटी समझ में आ जाती है। तो यहां पे क्या होता है, देखिए डाइवर्सिटी रेंजेस कहां पर होती है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग स्पेसीज। लिविंग स्पेसीज को भी बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग स्पेसीज इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इस कॉन्सेप्ट को भी हम बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं, राइट। बट ये डाइवर्सिटी की रेंज कहां तक होती है, किसमें एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी होता है? बायोडाइवर्सिटी एट जस्ट ओनली द स्पेसीज लेवल होता है, क्या बायोडाइवर्सिटी स्पेसीज लेवल के बाद सेलुलर लेवल में भी होता है? तो ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी लाइज एट टू लेवल, सेलुलर लेवल में भी बायोडाइवर्सिटी होता है और स्पेसीज लेवल में भी बायोडाइवर्सिटी होता है। तो बायोडाइवर्सिटी रेंजेस कहां तक होती है? देखिए बायोडाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम सेलुलर टू स्पेसीज लेवल, सेलुलर से लेकर स्पेसीज लेवल तक जाता है। मतलब सेल टू सेल में वैरायटी है, लिविंग स्पेसीज वन स्पेसीज टू अनदर स्पेसीज वैरायटी है। तो सभी स्पेसीज सभी सेल इकट्ठा करेंगे तब भी ये सारे के सारे लिविंग तो होंगे, बट उनके अंदर सिमिलैरिटी नहीं होगी, जेनेटिक मेकअप अलग होगा, किसी का एक्सटर्नल अपीयरेंस अलग होगा। तो किसी भी स्पेसीज में जब हम कंपेयर करते हैं तो वैरायटी अगर आती है, उसमें चेंजेस अगर आते हैं, दैट चेंजेस आर कंसिडर्ड एज ए डाइवर्सिटी। वैरायटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी।
अब इस बायोडाइवर्सिटी वर्ड को फेमस किसने किया था? देखिए, वर्ड बायोडाइवर्सिटी फेमस पॉपुलराइज्ड बाय, वर्ड बायोडाइवर्सिटी, वर्ड बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन ने इसको पॉपुलर किया था। एडवर्ड विल्सन ने इसको पॉपुलर किया था, या ई विल्सन बोल सकते हैं आप, एडवर्ड विल्सन, जिसने बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या बोला, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेसीज टू अनदर स्पेसीज अगर कोई चेंज होता है, वैरायटीज होती हैं, तो उसे उन्होंने बायोडाइवर्सिटी बोला। अब ये बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स कितने होते हैं? देखिए, लेवल्स इन द बायोडाइवर्सिटी, कितने लेवल्स होंगे बायोडाइवर्सिटी में? So levels in biodiversity, levels in biodiversity, levels in biodiversity, बायोडाइवर्सिटी में कौन से लेवल्स होंगे? देखिए, मतलब कितने लेवल तक बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल में बायोडाइवर्सिटी होगा, स्पेसीज लेवल पे बायोडाइवर्सिटी होगा, या जोलॉजिकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। एक इकोसिस्टम को हम कंपेयर करें अनदर इकोसिस्टम से, तो वहां पर भी उसके अंदर वैरायटी आपको देखने को मिलती है। तो फर्स्ट टाइप की बायोडाइवर्सिटी लेवल होती है, फर्स्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल और जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल सकते हैं इसको, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक का मतलब ही होता है जेनेटिक लेवल, डीएनए लेवल या आरएनए लेवल, जेनेटिक मटेरियल लेवल। तो डाइवर्सिटी एट द स्पेसीज, डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल of a individual species, of a individual species, किसी एक इंडिविजुअल स्पेसीज के जेनेटिक मटेरियल को हम कंपेयर करें। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया? जैसे ह्यूमन, सारे ह्यूमन को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो सभी का जेनेटिक मटेरियल सेम तो है, डीएनए है, लेकिन इस डीएनए का जो मेकअप है ना, जेनेटिक मेकअप सीक्वेंस, ये 99.99% तो सेम होगा, बट वेरिएशन भी है, अलग भी है। इसका मतलब उसके अंदर भी डाइवर्सिटी है। तो जेनेटिक लेवल पर भी हमारी डाइवर्सिटी शो करती है, जेनेटिक लेवल पे, राइट। तो जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आता है रावोल्फिया वोमिटेरिया, रावोल्फिया वोमिटेरिया। रावोल्फिया वोमिटेरिया जो प्लांट है ना, रावोल्फिया वोमिटेरिया, रावोल्फिया वोमिटेरिया, this plant is grow in the Himalaya region, this is grow in Himalaya, हिमालय रीजन में ये प्लांट ग्रो करती है। बट दिस प्लांट हैव जेनेटिक वैरायटी, स्पेसीज के अंदर ही, इसी स्पेसीज के अंदर जेनेटिक वैरायटी है इसके अंदर। तो ये प्लांट शो करती है वैरायटी, शोज जेनेटिक वैरायटी, जेनेटिक वैरायटी इन, जेनेटिक वैरायटी एट potency level and concentration of chemical level, कॉन्सेंट लेवल ऑफ केमिकल, मतलब उसका पावर भी अलग है। केमिकल का पावर, स्ट्रॉन्ग केमिकल या वीक केमिकल जो बनता है, उसकी पोटेंसी वाला केमिकल इस प्लांट के अंदर ज्यादा होता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल भी ज्यादा होता है। और इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल होता है, दैट केमिकल इज रिजरपाइन केमिकल। इसके अंदर जो केमिकल होगा, केमिकल रिजरपाइन केमिकल। अगर आप रावोल्फिया वोमिटेरिया के स्पेसीज को ले लेंगे सभी स्पेसीज में, तो सभी स्पेसीज में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजरपाइन सेम नहीं है, सभी के अंदर अलग अलग मिलेगा।
और उस रिजनपाइर केमिकल का जो पोटेंशियल है, जो पावर है, ये स्ट्रांग भी हो सकता है या वीक भी हो सकता है, सभी के अंदर एक जैसा नहीं है, ये माना जा सकता है। तो पहली जो वैरायटी आपको बायोडायवर्सिटी की देखने को मिलती है जेनेटिक लेवल में आपको देखने को मिलती है, जेनेटिक लेवल। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे प्लांट है जिसके अंदर आपको जेनेटिक वैरायटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो इंडिया की अगर बात करेंगे तो इन इंडिया देखिए, जो एग्जाम के लिए जहां जहां पर इंडिया के लिए टर्म्स आएंगे ना इस चैप्टर में, उसके लिए तो आप बी अलर्ट रहेगा, इसको याद करेंगे। और ये चैप्टर कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, याद रखना है इस चैप्टर को, नंबर है, नंबर्स में याद रखना है इस चैप्टर के, कुछ स्पेसिस नंबर्स आएंगे उसको याद रखेंगे हम लोग। इन इंडिया देर आर 40K स्पेसीज डाइवर्सिटीज होते हैं, 40K स्ट्रेन्स ऑफ राइस है। देखिए 40K स्ट्रेन्स ऑफ राइस मतलब है कितने जेनेटिक टाइप की वैरायटीज मिलेगी आपको राइस की। बासमती चावल से लेकर आपको राइस रेशन का जो चावल मिलता है ना काफी मोटा वाला, वहां तक की वैरायटी हमारे इंडिया में मिलती है। ये सारे के सारे इंडिया के अंदर मौजूद है। मतलब राइस के अंदर 40,000 की वैरायटीज मिलती है हमारे को, 40,000 की वैरायटी है। और उस 40,000 की वैरायटी में एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे से मैच नहीं होता, दे आर डिफरेंट, एक दूसरे से अलग है। सेकेंड आता है हाईएस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी हैविंग, ओके एक बात याद रखिए, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हैविंग स्पेसीज इन इंडिया बोलेंगे तो राइस याद रखिए। राइस सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इवन बासमती राइस इज इंडियन ओरिएंटेड, ये इंडिया की स्पेसीज ही है। उसके बाद आते हैं 1000K मतलब 1000 स्पेसीज ऑफ मैंगो है। देखिए 1000 स्पेसीज या 1000 वैरायटी इन मैंगो है, वैरायटी इन मैंगो। तो इंडिया के अंदर 1000 वैरायटी के मैंगोज मिलेंगे, 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो मिलेंगे। इसीलिए हमने इंडिया का जो फ्रूट का किंग ऑफ फ्रूट जो होता है ना, यही मैंगो होता है, क्योंकि प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। इसीलिए मैंगो का प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, इसीलिए इंडिया में इसका प्रोडक्शन ज्यादा है। इसीलिए मैंगो को उसका साइंटिफिक नेम इंडिया से ही दिया गया, मैंजीफेरा इंडिका। तो ये इंडिका जो नेम रेफर करता है इंडिया के लिए बोलता है, मैंजीफेरा इंडिका। तो 1000 वैरायटी मैंगो के अंदर है, 50,000 वैरायटी राइस के अंदर आपको मिलेंगी। तो ये जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी में आपको देखने को मिलता है। दूसरा आता है स्पेसीज डाइवर्सिटी लेवल, स्पेसीज डाइवर्सिटी सेकेंड टाइप में आएगा। स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी, सेकेंड स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट स्पेसीज लेवल, डाइवर्सिटी एट स्पेसीज लेवल। स्पेसीज लेवल में डाइवर्सिटी हो गई तो हम उसको स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। स्पेसीज लेवल मतलब एक स्पेसीज को हम दूसरे स्पेसीज में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो एक वैरायटी है, लेकिन सेम स्पेसीज में भी अगर हम देखेंगे तो वैरायटी है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर दी स्पेसीज डाइवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो एग्जांपल क्या होगा, देखिए इसका एग्जांपल वेस्टर्न घाट इंडिया, वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया have more amphibians than ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट है ये, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्पेसीज डाइवर्सिटी कहां पर ज्यादा देखने को मिलती है? स्पेसीज डाइवर्सिटी मोर एट वेस्टर्न घाट, जो वेस्ट पार्ट ऑफ है हमारे इंडिया का, वहां पे एम्फीबियंस की वैरायटीज आपको ज्यादा मिलती हैं देन द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट के अंदर फ्रॉग का जो पॉपुलेशन है या एम्फीबियंस का जो पॉपुलेशन है वो कम देखने को मिलता है और वैरायटीज भी कम है। लेकिन जब आप ईस्ट से अब इंडिया के वेस्ट साइड आएंगे
तो वेस्ट साइड में एम्फीबियंस का नंबर आपको ज्यादा मिलेगा, स्पेसीज की वैरायटी इसमें क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वैरायटीज ऑफ एम्फीबियंस इंक्रीज। अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। इसका अगर हम रिवर्स करते हैं, व्हेन यू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ इंडिया, एम्फीबियंस स्पेसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज। तो इसी को हम नोट बना के लिख लेंगे, नोट बनाएंगे इसका। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, एम्फीबियन बायोडाइवर्सिटी, एम्फीबियन वैरायटी, एम्फीबियन डाइवर्सिटी ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज। अगर इसको हम रिवर्स करते हैं तो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो डिक्रीज होगा। मतलब जब इंडिया की मैप की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का मैप है ये इंडिया, तो ये हमारा ओके गुजरात साइड आ गया। नाउ दिस इज द ईस्ट साइड ऑफ और इंडिया, ये ईस्ट साइड कुछ ऐसे मान लीजिए, ईस्ट साइड। तो ये जो पार्ट हो गया ना, ये ईस्ट पार्ट हो गया है, ये ईस्ट है और ये हो गया वेस्ट। अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ एम्फीबियंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएंगे, नंबर डिक्रीज हो गया। अब क्योंकि ये घाट का मतलब होता है, घाट्स का मतलब होता है पहाड़ी इलाका, माउंटेन एरिया को हम घाट बोला जाता है। तो जब हम ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एम्फीबियंस डिक्रीज होंगे। तो ये वैरायटी आपकी किसमें दिख रही है, स्पेसीज की वैरायटीज दिख रही है। तो स्पेसीज के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं, सेम स्पेसीज के अंदर बायोडाइवर्सिटी है। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे अलग टाइप के एम्फीबियंस है, बट ईस्ट में वेरी लेस नंबर ऑफ एम्फीबियंस होंगे। लास्ट एंड थर्ड टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है ज्योग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। थर्ड टाइप इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। इसमें क्या होगा देखिए, डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, इकोसिस्टम लेवल में बायोडाइवर्सिटी होगी। मतलब एक इकोसिस्टम को अगर आप कंपेयर करेंगे किसी दूसरे इकोसिस्टम से, तो दो इकोसिस्टम के अंदर भी सेम टाइप के स्पेसीज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसके अंदर भी आपको वैरायटीज मिलेंगे। देखिए राइट, इकोसिस्टम लेवल बोल सकते हैं या बायोम लेवल भी बोलते हैं, बायोम लेवल। तो बायोम, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने देखा है। देखिए बिगिनिंग वाले जो इकोलॉजी जो चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है ना, इसमें इकोलॉजी के हम स्टडी करते हैं, वहां पे सारे सीक्वेंसेस बताए जाते हैं आपको। ओके, उसमें हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द इकोसिस्टम, उसके बाद बायोम्स क्या है, बायोस्फीयर क्या है, ये सारे टर्म्स की टर्मिनोलॉजी उस चैप्टर में आपने ऑलरेडी स्टडी की है। यहाँ पे हम इकोसिस्टम के बारे में डिटेल में नहीं देख रहे। तो इकोसिस्टम लेवल पे अगर बायोडाइवर्सिटी होती है, दैट बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में एग्जांपल की अगर बात करेंगे, इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी वी सीन इन डिफरेंट, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम इज हैविंग लेस नंबर ऑफ स्पेसीज। डेजर्ट इकोसिस्टम में अगर हम डेजर्ट इकोसिस्टम को कंपेयर करेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम से, फॉरेस्ट इकोसिस्टम दोनों के अंदर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, अलग अलग मिलेंगे। वेटलैंड इकोसिस्टम देखेंगे, अगर वेटलैंड इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये मैंग्रोव्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैंग्रोव्स के अंदर जो प्लांट होते हैं ना, ये थोड़े से शार्प जो लीव्स होते हैं ना, उस तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव्स प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है इस कॉन्सेप्ट में, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल।
one ecosystem we are comparing to another ecosystem, but both ecosystems are not having the similarity between them. One ecosystem is having different types of species and another ecosystem is having one different types of species. So similarity between these two ecosystems is not same. That's why here ecosystems are shows varieties between them. That's why we are describing here ecological diversity. Ecological diversity refers at the ecosystem level diversity और biome level diversity किस तरह से होगा ये इस बात को एक्सप्लेन करता है. Ecological biodiversity. So here there are three types of biodiversities. Three types की biodiversity होती है, इसको याद रखेंगे आप लोग. बायोडायवर्सिटी लेवल्स आर थ्री टाइप्स होंगे, तो थ्री टाइप्स के बायोडायवर्सिटी को समझना भी जरूरी है, राइट. अब आते हैं हम हमारे टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज कितने होंगे. अब एक आता है कैलकुलेटेड नंबर ऑफ स्पेसीज आते हैं. कैलकुलेटेड नंबर में क्या किया जाता है, नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी कितनी है, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने इस अर्थ पर मौजूद है. हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेसीज आर डिस्कवर्ड, हाउ मेनी नंबर्स आर स्टिल नीड टू डिस्कवर. Okay, approximately how many numbers may be on the land, कहां पर मौजूद हैं, how many prokaryotes, how many eukaryotes, ये सारा कॉन्सेप्ट हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट हम इसमें ले लेंगे कॉन्सेप्ट होगा हमारा नंबर ऑफ स्पेसीज कितने हैं. नंबर ऑफ स्पेसीज, नंबर ऑफ स्पेसीज बोलेंगे कहां पर चेक करेंगे हम, नंबर ऑफ स्पेसीज ऑन अर्थ कितने हैं. अच्छा, अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करेंगे, सॉरी इसमें हम और एक वर्ड भी यूज करते हैं, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी. ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी एस्टिमेशन, global biodiversity estimation. Now your memorizing point is starting. अब आपका memorizing point शुरू होता है. आपको मेमोरी अब याद रखना है क्योंकि यहां से नंबर ऑफ डेटा आएगा, उस डेटा को याद रखना है. अब इसमें पहला डेटा आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू IUCN. अकॉर्डिंग टू IUCN established 2004, International Union of Conservation of Nature. IUCN ने क्या किया, एक डेटा दिया और एक पूरे वर्ल्ड का डेटा ये कैलकुलेट करता है. नंबर ऑफ स्पेसीज कितने होंगे, इस डेटा को कैलकुलेट करने का काम कौन करता है, ये इंस्टीट्यूट करता है, IUCN. अकॉर्डिंग टू IUCN टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड स्पेसीज कितने हैं, देखिए इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू IUCN मोर देन 1.5 मिलियन स्पेसीज आर डिस्कवर्ड सो फार. बोल रहा है अब तक कितने स्पेसीज को डिस्कवर किया गया है, तो मोर देन 1.5 मिलियन स्पेसीज आर डिस्कवर्ड है. अब फर्स्ट ईयर की एनसीईआरटी में भी आपने स्टार्ट किया था, वहां पे बायोडायवर्सिटी में देर आर 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज आर बायोडायवर्सिटी है. तो फर्स्ट ईयर की एनसीईआरटी में क्या था, देखिए अकॉर्डिंग टू PUC फर्स्ट एनसीईआरटी क्या था, अकॉर्डिंग टू PUC फर्स्ट NCERT लिख रहा हूं मैं, NCERT बायोडायवर्सिटी का डेटा क्या था, 1.7 to 1.8 मिलियन, याद है ना. तो ये जो डेटा किया गया था 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज आर डिस्कवर्ड सो फॉर. तो ये उसी सेंटेंस को बोल रहा है ना, मोर देन 1 मिलियन मतलब 1.5 से ज्यादा मतलब 1.7 1.8 के बीच में है. इतने स्पेसीज ऑलरेडी हमने डिस्कवर्ड किया. कितने, इतने नंबर डिस्कवर्ड.
अब सवाल ये आता है कि ये सारे के सारे डिस्कवर्ड स्पीसीज मतलब इतने ही स्पीसीज इस अर्थ पर मौजूद है, या नंबर ऑफ डेटा में भी द डिक्रीज और इंक्रीज है। देखिए इसमें से सम स्पीसीज में भी एक्सटिंक्टेड हो सकता है, सम स्पीसीज एक्सटिंक्टेड हो गए होंगे, ओके, सम स्पीसीज इंक्रीज भी हुआ होगा, बट उसका नंबर, उसका डेटा भी तो याद रखना है ना, डेटा शुड बी देयर। तो अकॉर्डिंग टू बहुत सारे साइंटिस्ट, some scientists believe that कुछ साइंटिस्ट बिलीव कर रहे हैं, some scientists believe that डायवर्सिटी रेंजेस बिटवीन कितनी होगी, तो डायवर्सिटी रेंजेस बिटवीन 50 मिलियन बता रही है, 50 मिलियन, डायवर्सिटी 50 मिलियन की हो सकती है, अंदाजा लगाया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली। 50 मिलियन में से हमने 1.7 मतलब 2 मान लीजिए कि 2 मिलियन हमने डिस्कवर किया है, 48 मिलियन स्पेसीज को भी डिस्कवर करना है कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से। फिर सवाल आता है कि ये सम साइंटिस्ट बिलीव दैट, ये जो नंबर बता रहे थे ये साइंटिस्ट ये नंबर कहां का बता रहे, कहां पर ये स्पेसीज मौजूद है, ये बताएंगे। दीज स्पेसीज आर प्रेजेंट इनसाइड द अमेज़न फॉरेस्ट, कहां पर मौजूद है, दी स्पेसीज, ओके, नीड टू डिस्कवर इन, तो स्पेसीज, ओके, मोर स्पेसीज प्रेजेंट इन अमेज़न फॉरेस्ट, स्पेसीज प्रेजेंट इन अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट में मौजूद है, ये बताया जा रहा कि अमेज़न फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा स्पेसीज है, वहां तक हमको पहुंचकर डिस्कवर करने की जरूरत है। अब उसी में से एक नया जो डिस्कवर था 2019 में, कोरोना वायरस न्यू डिस्कवरी था, एक नया स्पेसीज हमने डिस्कवर कर लिया। इसका मतलब अभी कितने ऐसे वायरसेस को डिस्कवर करना होगा, 50 मिलियन, मतलब 48 मिलियन स्पेसीज को डिस्कवर करना है, तो प्लेंटी ऑफ स्पेसीज है, बहुत ज्यादा स्पेसीज है। जब स्पेसीज का नंबर बढ़ना शुरू होगा तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है स्टूडेंट, दिस इज द, ये कोई अंदाजा लगाया जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था ग्लोबल बायोडायवर्सिटी एस्टिमेट, मतलब टोटल वर्ल्ड के अंदर कितनी बायोडायवर्सिटी होगी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे। अगर हम रॉबर्ट मे के हिसाब से अगर स्टडी करेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे से अगर देखेंगे, तो रॉबर्ट मे के हिसाब से अगर हम एस्टिमेशन को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए रॉबर्ट मेज, इन्होंने क्या किया था, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी एस्टिमेशन, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी एस्टिमेशन। According to this estimation, there are 70 million species. 70 million species are so far on the earth. मतलब 70 मिलियन स्पेसीज है, ये मानता है, मतलब ये उतना ज्यादा नहीं बोल रहा है, 50 मिलियन तक नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि 7 मिलियन स्पेसीज ऑन द अर्थ है, 7 मिलियन स्पेसीज ऑन अर्थ है, 7 मिलियन स्पेसीज ऑन अर्थ ग्लोबल एस्टिमेट के हिसाब से 7 मिलियन स्पेसीज है, 7 मिलियन स्पेसीज है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस 7 मिलियन ऑफ स्पेसीज, तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एस्टिमेशन में क्या बोलते हैं, 7 मिलियन स्पेसीज आर देयर, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना डिस्कवर हो गया, इसका मतलब है 22% स्पेसीज, 22% स्पेसीज डिस्कवर्ड सो फॉर, अब तक इतने स्पेसीज को हमने डिस्कवर कर लिया है, 22%। मतलब अभी कितने स्पेसीज, कितने कोरोना वायरस अभी डिस्कवर होंगे फ्यूचर में, ऐसे बिल्कुल नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म होगा तो कोई और कोरोना वायरस के जैसा नहीं पैदा होगा,
अभी बहुत सारे मिलियन स्पेसीज पैदा होना बाकी है, हो चुके हैं, हमने उसको डिस्कवर नहीं किया। बहुत सारे स्पेसीज मौजूद है, राइट। तो 22% स्पेसीज आर डिस्कवर्ड सो फॉर, मतलब रिमेनिंग कितने स्पेसीज को डिस्कवर करना है? रिमेनिंग 78% स्पेसीज नीड टू 78% स्पेसीज नीड टू डिस्कवर ऑन द अर्थ, डिस्कवर ऑन अर्थ। तो अर्थ के ऊपर ये डिस्कवरी करना जरूरी है। देखिए इतने स्पेसीज को डिस्कवर करना जरूरी है, इतने स्पेसीज ऑलरेडी मौजूद हैं, इतने अभी नए डिस्कवरीज करना है। इसका मतलब है 1.7 मिलियन के लिए हमारी एनसीईआरटी इतनी लेवल पर है। अगर ये सारे के सारे अगर मान लीजिए कि एस्टिमेट हो जाता है, डिस्कवरी हो जाती है, तो नंबर ऑफ नंबर बढ़ता जाएगा, स्पेसीज नंबर का काउंट बढ़ेगा, तो आपको मेमोराइज करने की और ज्यादा जरूरत होगी। आने वाले एग्जाम्स में जो नीट का कंपटीशन होगा ना, ये और थोड़ा बढ़ता रहेगा और बढ़ेगा, नीट कंपटीशन और बढ़ेगा, राइट। अब इस डिस्कवर्ड स्पेसीज में से देखेंगे तो क्या है, देखिए अकॉर्डिंग अमॉन्ग द डिस्कवर्ड स्पेसीज, डिस्कवर्ड स्पेसीज में से अमॉन्ग डिस्कवर्ड स्पेसीज, among the discovered species, more than 70% animals है बोला उन्होंने, more than 70% are animals है, and remaining right 22% plants है, 22% plants plus fungi है, प्लांट प्लस फंगी। और इसमें 8% कौन है जी? 8% ऑदर्स है, ऑदर्स 8% में ऑदर्स है, जिसका वो प्लांट में भी हो सकते हैं या एनिमल्स में भी हो सकते हैं 8%। तो टोटल 100% कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब मोर डिस्कवर्ड स्पेसीज कितने हैं, किसको हमने ज्यादा स्पेसीज को डिस्कवर किया है? मोर नंबर ऑफ डिस्कवर्ड स्पेसीज आर प्लांट्स और एनिमल्स। आंसर क्या होगा? 70% एनिमल्स है ना, तो मोर नंबर किसका होगा? मोर नंबर ऑफ डिस्कवर्ड स्पेसीज आर एनिमल्स नॉट प्लांट्स। अब इस एनिमल्स के अंदर मोर देन 70%, मतलब 70% इसमें से देखिए अमॉन्ग द एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर इनसाइड द एनिमल्स 70% एनिमल्स आर इंसेक्ट, 70% आर इंसेक्ट है, 70% इंसेक्ट है, 30% ऑदर्स है। मतलब एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लिविंग एनिमल्स कौन से मिलेंगे आपको? मोर नंबर ऑफ लिविंग एनिमल्स आर इंसेक्ट, इंसेक्ट। अगर हम बात करेंगे तो आउट ऑफ 10 7 इंसेक्ट होंगे, आउट ऑफ 10 एनिमल्स, आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 इंसेक्ट रहेंगे। देखिए 7 इंसेक्ट्स, जहां पे हम 10 एनिमल्स की बात करें तो अमॉन्ग द 10 एनिमल्स, जब वो 10 एनिमल्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा नंबर क्या मिलेगा? मोर नंबर किसका मिलेगा? मोर नंबर आपको किसका मिलेगा? मोर नंबर इज फाउंड इनसाइड द इंसेक्ट। अब अगर आप एनिमल्स को कैटेगराइज भी करेंगे, एनिमल्स को अगर हम ग्रुप्ड करते हैं, एनिमल्स को जब ग्रुप करेंगे तो हमारे को अलग अलग क्लासेस मिलेंगे। अब एनिमल्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा कौन से स्पेसीज देखने को मिल रहा है, और प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा स्पेसीज कौन से देखने को मिल रहे हैं? देखिए राइट। सो लेट्स सी प्लांट्स एंड एनिमल्स का थोड़ा सा एस्टिमेटेड वेन डायग्राम कैसा होता है। देखिए एनिमल्स, अच्छा एनिमल्स के अंदर देखेंगे, एनिमल्स के अंदर इनसाइड द एनिमल्स, इनसाइड द एनिमल्स राइट, सबसे ज्यादा अगर आपको वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करेंगे, अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में अगर देखेंगे हम एनिमल्स में तो सबसे ज्यादा 50% आर फिश, 50% फिश होंगे। देखिए इसमें
फिर उसके बाद आपको बहुत सारे परसेंटेज बर्ड्स और मैमल्स के मिलेंगे। इसमें से कुछ बर्ड्स है और कुछ मैमल्स है, रेप्टाइल्स है और एम्फीबियंस है। देखिए एम्फीबियंस, इवन मैमल्स आर आल्सो लेस नंबर कंपेयर टू ऑल एनिमल्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा फिशेस कौन है? देखिए 50% फिश है। वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करेंगे तो वर्टिब्रेट्स, इनसाइड द वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन है? फिश। सबसे ज्यादा फिश आएंगे, उसके बाद रिमेनिंग के सारे आएंगे वर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में कैसे आएंगे? देखिए इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स वेन डायग्राम कैसे होगा इसका? इनवर्टिब्रेट्स में मोर देन 70%, 70% में कौन होंगे? 70% इंसेक्ट है, 70% आर इंसेक्ट। 30% में कौन आएंगे? सारे के सारे ऑदर्स है। अब इस ऑदर्स के अंदर मॉलुस्कन्स आते हैं। मॉलुस्कन्स सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम की अगर बात करेंगे तो मॉलुस्कन्स सेकेंड लार्ज कौन आते हैं? मॉलुस्कस आते हैं। मॉलुस्कस होते हैं, देखिए मॉलुस्कस। अच्छा, इंसेक्ट कौन से फाइलम में आते हैं? इंसेक्ट्स आर कम्स अंडर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। आर्थ्रोपोड्स आर दोज विच आर हैविंग जॉइंटेड अपेंडेजेस। एनिमल किंगडम की हमने स्टडी की है, एनिमल किंगडम के अंदर यूनिक कैरेक्टर के बारे में भी हमने स्टडी की है, राइट। तो जब हम वर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो लार्ज नंबर में फिश होंगे। इनवर्टिब्रेट्स की अगर बात करेंगे तो लार्ज नंबर में आपको सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे? लार्ज नंबर ऑफ आर्थ्रोपोड्स होंगे। उसके बाद मॉलुस्कन्स। रिमेनिंग जो बच जाते हैं वो सारे के सारे अदर स्पीसीज रहेंगे। प्लांट्स के अंदर कैसे होगा? देखिए इनसाइड द प्लांट्स कैसे होगा ये? प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा आपको फंगी ज्यादा मिलेंगे। फंगीज आर हैविंग लार्ज नंबर्स। सबसे ज्यादा आपको फंगी देखने को मिलेंगे, फंगी। इसमें से कुछ आपको लाइकेन्स भी देखने को मिलेंगे, लाइकेन्स। कुछ अदर एलीज, दूसरे फैमिलीज भी होंगे, अदर एलीज जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, वो सारे देखने को मिलेंगे, लाइकेन्स। और ये होंगे एंजियोस्पर्म्स। और कुछ जिम्नोस्पर्म्स है, कुछ जिम्नोस्पर्म्स है, कुछ टेरिडोफाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो लार्ज नंबर स्पेसीज इनसाइड द प्लांट्स कौन है? देखिए सबसे ज्यादा आपको फंगी मिलेंगे प्लस एंजियोस्पर्म्स मिलेंगे। एंजियोस्पर्म्स आर मोर डोमिनेटेड है। देखिए सबसे ज्यादा नंबर स्पेसीज अभी मौजूद है लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज में। कभी कभार आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी पूछते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, इसको थोड़ा सा और थोड़ा क्लियरली देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। Now we are going to be calculate the number of number level or species numbers according to species number। देखेंगे इंडिया लेवल में कितना है species in इंडिया, तो species लेवल इंडिया में कितना है, बायोडायवर्सिटी एट इंडिया लेवल इन इंडिया। जहां पर भी मैं इन इंडिया लिख रहा हूं तो प्राउड फील करिए। इंडिया के बारे में जब हम वी आर इंडियंस, तो क्वेश्चन हमको इंडियंस को ही पूछेंगे ना। तो इंडिया के जहां जहां पर भी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है ना इस चैप्टर में, बी अलर्ट, बी एक्टिव रह के सारे इंफॉर्मेशन को समझ लेंगे, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चन का फ्रेम बनता है, इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चंस को आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इंडिया से ही पेपर लिखना है, तो इंडिया के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कहीं और के आएंगे ना। इंडिया मस्ट रहेगा इंडिया के लिए। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड लेवल में 2.4 लेवल, 2.4% एरिया ऑफ वर्ल्ड 2.4% ऑफ 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया
वर्ल्ड्स एरिया लाइज इन इंडिया, ओके, एरिया ऑक्युपाइड बाय इंडिया। तो इंडिया का कितना हिस्सा वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखेंगे तो 2.4% हमारा इंडिया है, मतलब रिमेनिंग 97.6 जो है ना वो अदर कंट्रीज मिलके एरिया होता है। तो 2.4% एरिया इंडियंस कवर्ड है, इंडिया कवर्ड है। इसमें 8.1% ओके 8.1% ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी है, वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से। बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कितनी है पूछी जाएगी, तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी है 8.1%, 8.1% बायोडाइवर्सिटी एट इंडिया लेवल। देयर आर टोटली 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। पूरी वर्ल्ड में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, जिस कंट्रीज के अंदर बायोडाइवर्सिटी का परसेंटेज ज्यादा है। ऐसे 12 कंट्रीज है। Among that 12 country, India is one among the 12 mega diversity countries. Okay, India is one among. India is one among 12 mega diversity countries. Mega diversity countries. मतलब 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, उसमें से इंडिया एक है। ऐसा नहीं है कि 12th मेगा डाइवर्सिटी इंडिया है, ये भी नहीं है। 12 कंट्रीज हैं, उसमें से इंडिया का नंबर कौन सा है एनसीईआरटी ने भी इसको फाइनलाइज नहीं किया है। तो 12 कंट्रीज है, 12 में हमारा नंबर है। जैसे मान लीजिए टॉप 12 है, जैसे कभी कभार बोला था टॉप 10, टॉप 12, तो मेगा डाइवर्सिटी के टोटल टॉप 12 कंट्रीज है। टॉप 12 कंट्री में इंडिया है, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। We are having inside 12th मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, मतलब हमारे इंडिया में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वैरायटीज ऑफ स्पेसीज है। राइस के अंदर वैरायटीज है, प्लांट के अंदर वैरायटीज है, ह्यूमंस के अंदर वैरायटीज है, एनिमल्स के अंदर वैरायटीज है। तो इंडिया इज आल्सो रिच इन डाइवर्सिटी, लिविंग बींग्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पेसीज है। 12th मेगा डाइवर्सिटी प्राउड है हमारे लिए, याद भी रखना है, प्राउड के साथ साथ याद भी रखना है, नंबर भी याद रखेंगे, राइट। वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो 45,000 क्या है, देखिए 45,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स है। प्लांट्स है इंडिया के अंदर 45,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर लाइज इन इंडिया। टोटल इंडिया के अंदर प्लांट्स की अगर वैरायटीज की अगर बात करेंगे तो 45,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स है। इसीलिए तो इंडिया को आयुर्वेदा का मदर माना जाता है। सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक प्लांट या मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं ना, ये इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए तो संजीवनी बटी जो होती है ना, जिसको मौत से भी जिंदा कर देती है, मौत से भी जिंदा कर देती है, ये हमारे बहुत सारे होली बुक्स में भी मेंशन किया गया है कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं, ओके, जिससे हनुमान जी ने तो एक डायरेक्टली पहाड़ को तोड़कर लाया हुआ था। उस प्लांट का भी, उस प्लांट के अंदर भी बहुत सारे आयुर्वेदिक प्लांट थे जो मेडिसिनल यूज थे, और उस प्लांट का इस्तेमाल करने से डेड इंसान भी जिंदा हो जाता था। इतनी कैपेसिटी रखने वाले प्लांट्स हमारे इंडिया में मौजूद है, राइट। उसमें से एक संजीवनी बटी एक आती है, वो भी 45,000 स्पेसीज के अंदर आएगा, राइट। तो इंडिया इज रिच इन प्लांट स्पेसीज, प्लांट स्पेसीज में भी इंडिया रिच है। और ट्वाइस ऑफ एनिमल स्पेसीज है, ट्वाइस ऑफ प्लांट, twice of plants, animal species are there, animal species है, animal species twice of plant, मतलब plant 45,000, अगर इसको हम twice करेंगे तो कितना होगा 90,000 species are animals in India। इंडिया के अंदर भी 90,000 species है, 90,000 species are species, 90,000 species। अच्छा, ये तो हमारे पास का डेटा हो गया। अगर ये डेटा को हम ग्लोबल एस्टिमेशन पे अप्लाई कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एस्टिमेशन, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज
7 मिलियन है। देखिए 7 मिलियन को अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद ये नंबर ऑफ स्पेसीज कितने होंगे हमारे इंडिया में? अकॉर्डिंग टू इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, according to global biodiversity, when applied to India, apply to India, अगर उसको हम इंडिया को अप्लाई करते हैं, इंडिया, तब क्या होगा? देखिए इंडिया हैव 1 lakh species of plant, 1 lakh species of plant, 1 lakh स्पेसीज ऑफ प्लांट है और 3 लाख स्पेसीज ऑफ एनिमल्स है। देखिए 3 लाख स्पेसीज, 3 लाख स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। नंबर याद रखेंगे इंडिया के अंदर। तो जब हम ग्लोबल एस्टिमेशन, जो रॉबर्ट मे का है ना, रॉबर्ट मे का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं, रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेशन क्या देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में कितने हैं? 7 मिलियन स्पेसीज है। तो जब ये 7 स्पेसीज का फॉर्मूला अगर हम इंडिया पे अप्लाई करते हैं तो इंडिया के अंदर कितने एनिमल्स हैं और कितने प्लांट्स होंगे? तो इंडिया के अंदर प्लांट्स होंगे 1 लाख स्पेसीज और एनिमल्स होंगे 3 लाख स्पेसीज, 3 लाख स्पेसीज ऑफ एनिमल्स होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। देखिए अब फिर एक सवाल आता है, यहां पर हमने सारी लिस्ट बना ली, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंडिया में कितने हैं या कुछ अर्लियर स्पेसीज की बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने कैलकुलेशन लगाया। अगर एक सवाल पूछा जाए किसी बायोलॉजिस्ट से या किसी पर्सन से भी, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स आर एग्जिस्टिंग ऑन द लैंड, कितने प्रोकैरियोट्स अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं या मौजूद है, इसका डेटा डिसाइड नहीं है। Biologists are not sure how many number of prokaryotes are there on the earth। ये नोट बोल के लिख लेंगे। अब देखिए biologists are not sure the total number of prokaryotes on land। उनको ये श्योर नहीं है कितने नंबर के प्रोकैरियोट्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स है। किसी भी साइंटिस्ट को ये एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं है। अब ये ऐसे क्यों है? देखिए हम प्रोकैरियोट्स को टोटल नंबर एक साथ नहीं बता सकते। जो कॉन्वेंशनल मेथड है ना, कॉन्वेंशनल taxonomy not help to calculate the prokaryotes, not help to calculate prokaryotes। इसका आंसर क्या होगा? देखिए बिकॉज अगर हम प्रोकैरियोट्स को टोटल नंबर ऑफ डिस्कवरीज के लिए हम यूज करना चाहते हैं तो कॉन्वेंशनल टेक्सोनॉमी नहीं चलेगा। कॉन्वेंशनल टेक्सोनॉमी मीन्स नंबर टेक्सोनॉमी, नंबर 1 2 3 4 5 बैक्टीरिया काउंट करते हुए हाफ आवर हो गया। हाफ आवर में एक बैक्टीरिया फिर 2 बैक्टीरिया में डिवाइड होता है। तो अगर हाफ आवर से ज्यादा हो गया, जिसको आप 1 बैक्टीरिया समझ रहे थे वो 2 हो जाएगा, जिसको आप 1000 समझ रहे थे वो 2000 हो जाएंगे, जिसको आप 1 मिलियन समझ रहे थे वो 2 मिलियन हो जाएंगे, जिसको 2 मिलियन समझ रहे थे वो 4 मिलियन हो जाएंगे, जिसको आप 1 बिलियन समझ रहे थे वो 2 बिलियन हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो नंबर काउंटिंग मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, इसलिए एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स बोलना पॉसिबल नहीं है। कितने हैं नहीं मालूम हमको। कोरोना वायरस का ये आखिरी एंड है, इसके बाद कोई ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, नो श्योर। कितने प्रोकैरियोट्स है मालूम नहीं है हमको, प्रोकैरियोट्स नहीं मालूम है। एंड वी कैनॉट ग्रो ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स इन लैबोरेटरी। लैब के अंदर सारे माइक्रोब्स को ग्रो तो नहीं कर सकते। ओके, ऑल प्रोकैरियोट्स
प्रोकैरियोट्स डू नॉट ग्रो इन लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में इसको ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, ये तो बता सकते थे कि लैबोरेटरी के अंदर हमारे अंदर ये इतने स्पेसीज हैं जिसकी वजह से हम प्रोकैरियोट्स का नंबर बता रहे हैं, इतने नंबर के होंगे। अब पूरे वर्ल्ड के प्रोकैरियोट्स को एक लैब के अंदर हम ग्रो नहीं करा सकते, तो ये तो हमारे लिए इम्पॉसिबल की बात है, राइट। हमसे कई गुना ज्यादा लिविंग स्पेसीज, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, इससे कई गुना ज्यादा बिलियंस नंबर में स्पेसीज होंगे माइक्रोब्स। कुछ ऐसे स्पेसीज भी होंगे जिसको हमने डिस्कवर नहीं किया। जैसे मान लीजिए हम माइक्रोब्स की बात करेंगे तो माइक्रोब्स आर बैक्टीरिया, अलगे, फंगी, वायरसेस, इसके बारे में बात करते हैं। हो सकता है इसको छोड़कर भी कई और माइक्रोब्स होंगे जिसको हमने अभी डिस्कवर नहीं किया है। तो एक बात याद रखिए, रिसर्च फील्ड में अभी बहुत सारे रिसर्च होना बाकी है। हमने थोड़ा सा रिसर्च कर लिया है अभी तक, बहुत कम, जस्ट 22% डिस्कवरी वी आर डन, 78% डिस्कवरी अभी बाकी है। तो नंबर ऑफ स्पेसीज जितने हमने डिस्कवर किए हैं उससे कई गुना ज्यादा स्पेसीज अभी डिस्कवर करने बाकी है। तो बहुत ज्यादा आपको स्कोप है। कुछ बच्चे रिसर्च फील्ड में चले जाते हैं, दे आर बिकम ए साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट बनने के फील्ड में भी आप जा सकते हैं, राइट। तो यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट को स्टॉप करते हैं, इस बेसिस को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और अल्टीट्यूड ग्रेडियंट में बायोडायवर्सिटी किस तरह से एक्सप्रेस होती है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही याद रखिए, और इस चैप्टर को मेमोराइज्ड करना है, रट्टा भी नहीं मारना है, मेमोरी याद रखना है इसको, क्योंकि ये डेटा बेस्ड चैप्टर है। इसमें नंबर आएंगे, कुछ डेटा आएगा, प्लांट का डेटा आएगा, एनिमल का डेटा आएगा, बायोडायवर्सिटी का डेटा आएगा, उस डेटा को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी पे होगा, एक क्वेश्चन कंजर्वेशन पे होगा, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। 2 क्वेश्चन के लिए तैयारी करेंगे तो 8 मार्क्स आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। हम दूसरे सेशन में इस चैप्टर का सेकेंड हाफ स्टार्ट करेंगे।